आज मैंने एक वीडियो देखा यूएस इंडिया ट्रेड डील से आपका मेडिकल बिल बढ़ सकता है। और उस वीडियो ने मुझे ये याद दिलाया कि हमें मैनिपुलेट करना कितना आसान है, कितना आसानी से हम प्रभावित हो जाते हैं या परसुएड हो जाते हैं। और इसका एक कॉमन पैटर्न होता है। चलिए सरल भाषा में आज आपको समझाते हैं कि आपको कैसे आपकी मर्जी के बिना गुमराह या मिसलीड किया जा सकता है। जो स्टेंट आज 30,000 का मिलता है वो एक्चुअली आपको अब 1.5 से 2 लाख में मिल सकता है, और अगर आप प्रीमियम टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं तो 3 लाख से ऊपर में भी मिल सकता है। पैटर्न यूजुअली ऐसा होता है, वो कहते हैं कि ए हुआ तो बी जरूर होगा, और अगर बी हुआ तो सी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और अगर सी हुआ तो एंड में सवाल करते हैं तो क्या गवर्नमेंट बेसिकली डी कह रही है? गवर्नमेंट आउटराइटली ये कहना चाहती है दैट इट्स ओके फॉर अ पुअर पर्सन टू हैव हायर कॉम्प्लिकेशंस इन रिस्क। और ए से डी तक का जंप कभी प्रूव नहीं होता, वो सिर्फ इंप्लाई किया जाता है। सबसे पहले वीडियो जब ओपन होता है तो कुछ ऐसी बातें बोली जाती हैं जो ऑलरेडी ट्रू होती है। इस वीडियो में कहा जाता है कि हेल्थ केयर महंगा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास बेटर टेक्नोलॉजी होती है, पब्लिक हॉस्पिटल्स अंडर फंडेड होते हैं, है ना? हम सब ये मान चुके होते हैं, इसलिए दिमाग नेक्स्ट बात पर ट्रस्ट कर लेता है। बहुत आसान होता है हमें विश्वास कर लेना। फिर कुछ हेवी साउंडिंग पॉलिसी वर्ड्स आते हैं, जैसे ट्रेड नेगोशिएशंस हो गया, मार्केट प्राइसिंग होगी, रैशनलाइजेशन हो गया। वर्ड्स सीरियस लगते हैं, लेकिन कोई एक्चुअली पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो होता है वो कभी नहीं दिखाया जाता है। कुछ गलत नहीं बोला जाता है, लेकिन कुछ प्रूव भी नहीं किया जाता है इस एंटायर वीडियो में। फिर एक सटल शिफ्ट होता है, आर्ग्यूमेंट मूव करता है, ये हो सकता है से ये पक्का होगा या फिर ये होगा ही। बीच में कोई नया एविडेंस ऐड नहीं होता है। कोई भी वीडियो देख लीजिए, ये एक जनरल पैटर्न है। फिर प्रूफ दिखाने की बजाय इमोशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि गरीब लोगों के लिए ज्यादा रिस्क एक्सेप्टेबल है? क्या सरकार ये कहना चाहती है? ये लाइन पावरफुल होती है क्योंकि अब तक आप खुद मन में कंक्लूजन बना लेते हो कि हाँ यही होगा। आपको डायरेक्टली नहीं बताया जाता क्या सोचना है, आपको वहां तक बड़ी आसानी से गाइड किया जाता है। फिर नंबर्स यूज टेक्नोलॉजी पर ज्यादा एफिशिएंट और सेफर टेक्नोलॉजी मिलेगी, और वहीं स्टैंडर्ड टेक में आपको 2 to 5 to 10% का रिस्क मिलेगा। तो गवर्नमेंट क्या आउटराइटली ये कहना चाहती है दैट इट्स ओके फॉर अ पुअर पर्सन टू हैव हायर कॉम्प्लिकेशंस इन रिस्क। होते हैं नंबर्स, जैसे कि 2% हो गया, 5%, 10% रिस्क है। इन नंबर्स का साइकोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, लेकिन कोई स्टडी नहीं दिखाई जाती कि नंबर आए कहां से, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया जाता, कोई कंपैरिजन नहीं होता, सिर्फ दिए जाते हैं। नंबर्स साइंटिफिक फील देते हैं, चाहे वो बस फ्लोटिंग नंबर्स ही क्यों ना। फिर फॉरेन एग्जांपल्स दिए जाते हैं ताकि लगे कि इनएविटेबल है, अगर वहां ऐसा हुआ तो यहां भी होगा, लेकिन वहां क्यों हुआ ये किसी को नहीं बताया जाता या फिर एक्सप्लेन नहीं किया जाता वेरी क्लियरली। और एंड में आर्ग्यूमेंट एक मोरल पंच के साथ क्लोज होता है। उस पॉइंट पे डिसएग्री करना फैक्चुअली नहीं, मॉरली गलत लगता है कि अगर इसको मैं कैसे डिसएग्री कर सकता हूं। इस तरह के आर्ग्यूमेंट में लोग अनजाने में गुमराह हो सकते हैं। परसुएसिव होना करेक्ट होने से बराबर नहीं होता, ये हमको ध्यान रखना चाहिए, और ये डिफरेंस समझना ही आपको क्वाइटली मैनिपुलेट होने से बचाता है। आशा करता हूं कि आप कुछ सीखे होंगे। धन्यवाद।